श्लोक की व्याख्या हो रही, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो माता जी ने कहा जब तक भगवान जन्म होगा महाराज तब तक तो हमको लगता है कि हम वैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे। तो संत जी ने कहा, पंडित जी ने कहा कि अगर आपको जल्दी में श्रवण करना है तो यहाँ अयोध्या से किसी विद्वान को बुला करके आप 7 दिन में श्रवण कर लीजिए, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन में संपन्न होने वाली नहीं है। उन्होंने वहीं पे विराम कर दिया और दूसरे पंडित जी आकर के प्रारंभ किए, तो भगवान का जन्म इत्यादि जो कुछ था वो सब 7 दिन में पूरा करके कार्यक्रम संपन्न करवाए। तो कहते हैं कथा इसको जितना अच्छे से आप भावार्थ करते चले जाओ श्लोक का, उतना ये बढ़ती चली जाएगी महाराज। लेकिन जो समय है उसी समय में इसको पूरा करना है। बाकी जो श्लोक पाठ का काम है आचार्य जी कर रहे हैं, इसीलिए भागवत में हम लोग एक आचार्य रखते हैं कि वो अपना पाठ करके श्लोक को पूरा कर देंगे। तो कल माखन चोरी की पावन लीला आप लोगों ने सुना। भगवान गोकुला में रह करके अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। इधर क्या होता है कि आए दिन कंस कोई ना कोई राक्षस वहां पे भेजता रहता है। जब देखा कि आए दिन ऐसे ऐसे संकट यहाँ पे खड़े रहते हैं, तो विचार किया नंद बाबा ने कि हम इस स्थान को छोड़ देंगे। कहा इस स्थान को छोड़ देंगे? तो नंद ने उपनंद को बुलाया और कहा ये बताइए सबसे सुंदर स्थान कौन सा है, वहां हम लोग चल करके रहेंगे। उपनंद ने बताया निधि वन, बेल वन, ताल वन और वृंदावन। कहा इसमें सबसे सुंदर स्थान कौन है? कहा वृंदावन। तो कहा हम लोग वहां चल करके वृंदावन धाम में निवास करेंगे। और जितने लोग थे सब लोग अपनी जो कुछ सामग्री थी लेकर के चले आए, वृंदावन में रहने लगे। बोलो वृंदावन धाम की जय। कहते हैं वृंदावन सम वन नहीं, नंद ग्राम अस ग्राम, और वंशी वट सम वट नहीं, कृष्ण नाम अस नाम। जितना कुछ कहा जाए वृंदावन के बारे में वो कम है, जो गए हैं वो सब जानते हैं। महाराज वहां चले जाओ तो आने का मन नहीं करता कि अब यहीं पे रहो, घर जाने से कोई मतलब नहीं, सब कुछ छोड़ो। लेकिन क्या ये जो माया लगी हुई ना पीछे पीछे, ये रुकने नहीं देती है महाराज। वृंदावन में आ करके निवास करने लगे। सर्वप्रथम में क्या किया, वहां पर वत्सचारण की लीला प्रारंभ करी। भगवान ने बछड़ों को चराना शुरू किया, लेकर गए बछड़ों को चराने के लिए। तो कंस ने वत्सासुर को भेजा, तो बछड़ा बन करके आया और उसी में शामिल हो गया बछड़ों में। लेकिन भगवान की नजर से कहां बचने वाला है। भगवान को देख करके उनके ऊपर जैसे झपटा, भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ करके और घुमा करके खूब जोर से फेंका, बहुत दूर जा करके गिरा। वत्सासुर का संहार किया। बालेपन में अनेकों राक्षस, उत्कच, कागा और तृणावर्त, वत्सासुर, भौमासुर मारा। बालेपन में मनमोहन ने बहुतक निश्चर को संहारा। आज के समय में क्या होता है कि लोग कहते हैं अरे भगवान चोरी करते थे तो हम हो कलियन कौन बुरा है? और भगवान 6 दिन में पूतना को मार दिए थे तो ये कोई नहीं कहता कि हम वो कर लें।
लोग मिलते, पंडित जी नशे की बात आती, भैया नशा ना करो, कहते अरे शंकर जी भांग पीते थे, शंकर जी जहर पीते थे, नहीं पी ले तो यार पी लो। हैं? भांग पीने का नंबर आया तो शंकर जी पीते थे, और जहर पीने का नंबर आया वो नहीं पीते थे, वो भी पी के देखो एक बार, आनंद आ जाएगा। ये मत कहो कि वो क्या करते थे। परमात्मा से जीवात्मा अपनी बराबरी करेगी तो अच्छा नहीं है, हम उसके बराबर कभी नहीं हो सकते। क्यों? जो पिता है, पुत्र कितना भी बढ़ेगा लेकिन पिता की बराबरी नहीं कर सकता, और जो जगत पिता है महाराज, उसके लिए तो कुछ कहना ही बेकार है, उसकी बराबरी करना। बस ये कामना करो हमेशा सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। एक दिन भगवान कन्हैया ग्वालों के साथ में गौचारण के लिए गए। देखा क्या कि यमुना में कालिए का विष बहुत हो गया है। आए दिन गौएं जल पी लेती, मर जाती हैं। अगर कोई पक्षी ऊपर से निकल जाता तो वो जल करके उसी में गिर जाता, हमारे इतना ज्यादा विष हो गया कालिए। सोचा इस यमुना को हमको प्रदूषण से मुक्त करना है, क्या करें? तो बच्चों के साथ में यमुना के तट पर गेंद खेलने के लिए पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे सब गेंद खेलते हैं। मनसुखा, श्री रामा, कन्हैया गेंद मनसुखा की तरफ फेंकते, मनसुखा उठा करके कन्हैया की तरफ फेंक देता। दामा खड़ा हुआ है, चिढ़ गया, कहने लगा कन्हैया मनसुखा बहुत प्यारा है, क्या ये बात है भैया ठीक नहीं, और हम लाल सभी ब्रज जननी की ये भेद कन्हैया ठीक नहीं, तुम क्यों भेदभाव करते हो? कन्हैया ने कहा भैया क्यों परेशान हो? अरे आप लोगों ने देखा ही, कल माखन बहुत खा गया है। कहा कल बहुत माखन खा लिए, कल माखन बहुत खा गया है, इसलिए इसे दौड़ाता हूं और इस गेंद की गोली से इसका हाजमा बनाता हूं। कहा डाइजेशन गड़बड़ हो गया, उसकी व्यवस्था कर, थोड़ा डाइटिंग पे रहेगा, ठीक हो जाएगा। नाराज ना हो मेरे भैया, लो आई तेरी बारी है। क्यों नाराज हो रहे हो? तुम्हारी बारी आ गई। फेंका गेंद, लेकिन अब दामा तैयार था नहीं महाराज। पता लगे जो विकेट कीपर है वो हाथ जोड़े खड़े रहे तो गेंद तो निकल जाएगी। गेंद फेंका तो दामा के सर से क्रॉस करती हुई पीछे को चली गई। अब मनसुखा दौड़ करके उठा लिया, दामा का उपहास करने लगा, कहा ये बड़े चले थे खेलने वाले। कहता है अरे छक्का मारा रे, अरे छक्का मारा रे कालिंदी तट नंदलाल ने, छक्का मारा रे कालिंदी तट नंदलाल ने, छक्का मारा रे कालिंदी तट नंदलाल ने, छक्का मारा, छक्का मारा, छक्का मारा, हाय हाय हाय, छक्का मारा रे कालिंदी तट नंदलाल ने, छक्का मारा रे। छक्का मारा हो रहा था, लेकिन जब देखा कि गेंद कालिंदी में चली गई तो कन्हैया को पटक दिया नीचे। कहा कन्हैया मेरी गेंद लाओ।
कन्हैया ने कहा भैया गेंद कालिंदी में चली गई, अब कहाँ गेंद रखी यहाँ पे? गेंद जाकर के दामा से मांगो। दामा के पास पहुंचा, दामा ने कहा एक थप्पड़ मारेंगे तेरे गाल पे। दिमाग खराब हो गया, मेरा हाथ भी नहीं लगा, मेरे से मांग रहा है, जिसने फेंका उससे मांगो। फिर कन्हैया के पास पहुंचा, कन्हैया मेरी गेंद चाहिए। कहा गेंद भैया कालिंदी में चली गई, अब नहीं मिलेगी, दूसरी मंगवा देंगे। कहा दूसरी नहीं, वही चाहिए। कहा भैया उसके लिए क्या करें हम? बाबा से कह करके दूसरी मंगवा देंगे। कहा बड़े रहे मंगवाने वाले। कहा ये तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम कुछ नहीं मंगवाते हो, खुद तो खेल खिलौना कोई मंगवाते नहीं, हम लोग मंगवा लेते हो, उसे नष्ट कर देते हो। दामा मनसुखा कहता है तुम्हारी आदत हमेशा की है, कौन सी? बाबा कहते मानस में कि पर संपदा सकब नहीं देखी, पर संपदा सकल नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कबर से अब ये चौपाई कहाँ की है? मानस की है। कहता कौन है? नारद जी। और यही बात वहां फिर घूम करके आ रही आज। क्यों? जब भगवान का अवतार होना हुआ है कन्हैया का, तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा भवन गयो चतुरानन देवन यह सिखाए, यादव तन धर धर्म ही हर पद से वहु जाए। जितने देवता वही सब ग्वाल बन करके आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। मनसुखा कहता पर संपदा सको नहीं देखी। ये बात नारद जी ने कही। कब कही? कहते हैं अभिमान पतन का कारण है। नारद जी ने तपस्या करी और कामदेव को जीत लिया, तो इनके मन में अभिमान आ गया। वहां से चले शंकर जी के पास में गए, तो शंकर जी से कहा हमने कामदेव को जीत लिया। शंकर जी ने कहा देखो एक बात है, यहां तक बात सीमित है, लेकिन भगवान के पास मत जाना। कहा अच्छा भगवान पास नहीं जाएंगे, दिन रात उन्हीं का गुणगान करते हैं, उनसे तो बताएंगे ही। भगवान के पास पहुंचे, कहा मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने कहा वाह बहुत अच्छी बात है। वापिस चल पड़े बता करके। अब इधर से गए थे तो कोई बात नहीं, उधर से लौटे तो देखा क्या समुद्र के तट पर एक बहुत बड़ा सुंदर नगर बना हुआ है, जहां के महाराजा शीलनिधि ये देखे सुंदर नगर बैकुंठ से भी बढ़ करके। सोचा देखना चाहिए। भीतर पहुंचे तो देखा महाराज शीलनिधि बैठे हुए हैं। नारद जी को देखा, प्रणाम किया, इनको बुला करके बैठाया। कहा आपका आगमन बहुत उत्तम है। कहा ये सब तैयारी किस लिए हो रही? कहा हमारी लड़की का स्वयंवर है। पहले महाराज क्या होता था? स्वयंवर होता था, अपने मन से वर होता। कहा लड़की का स्वयंवर है, इसलिए ये सब तैयारी की गई है। अपनी लड़की को बुलाया। जब नारद जी ने लड़की को देखा तो मन में सोचने लगे कि अगर इके ब्याह हमरन साथे हो जात बहुत अच्छी बात है। कामदेव को जीत करके आए महाराज, लेकिन सोच रहे हैं कि अगर विवाह हमारे साथ हो जाता तो कितना सुंदर था। देख करके उस लड़की को मोहित हो गए, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ साधु भिखारी, और ये सुंदर लड़की हमारे साथ काहे विवाह करेगी। सोचा क्या करें, तो कहा भगवान के पास फिर से चलो। वहीं से वापिस हो गए। भगवान के पास पहुंचे। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे नारद जी इतनी जल्दी? कहा बस थोड़ा काम था आपसे। सोचा भगवान का रूप उधार मांग लूं, सबसे सुंदर है ही। विवाह हो जाए उसके बाद में रूप वापस कर देंगे, विवाह हो जाने के बाद तो छूटेगा नहीं मामला। सारी बात बताई और उसके बाद में कहते हैं हाथ जोड़ करके
यही विधिनाथ। सभी लोग यही कहें भाव से, हमेशा कहते रहें कि यही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। यही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम। कहा जिसमें हमारा हित हो वो करो। भगवान ने कहा हित की बात करते हो, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वो करेंगे, क्यों परेशान। इनको बंदर का रूप दे दिया महाराज। नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। ये सोचे थे भगवान का रूप कैसा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कमल के जैसा मुख। कहा वो मिल जाएगा, विवाह होगा तो बंदर का रूप दे देंगे, जाओ। अब ये पहुंच गए तो सभा में पहुंचे, सोच रहे हैं सबसे सुंदर हम ही हन। और जैसे आए खट्ट से हमरे गले में जयमाल पड़ जाई, तो सोचा सबसे आगे वाली सीट पर बैठी हम, ताकि वो का चलक न पड़े, इतनी नाजुक लड़की है। अब सबसे आगे सीट पे बैठे, जब वो आई तो देखा इनको, तो कहा मुंह घुमा लिया, चली गई। तो नारद जी सोचा शायद देख ही नहीं पाई जनों, जय हो। नहीं हम सुंदर हम तो अब अलग जाने की जरूरत ही क्या थी। 4 सीट छोड़ करके फिर जा करके बैठे, सोचा अब की ना देख पाई तो आगे देख ली। नारद जी विवाह के चक्कर में पूरे सभा में महाराज घूमते रहे, 4-4 सीट 2-2 सीट छोड़ करके बैठते रहे। अब डाल दिए जयमाल, अब डाल दिए जयमाल, अब डाल दिए जयमाल। शंकर जी के जो 2 रुद्रगण पीछे लगे हुए थे, देख रहे थे इनकी सब करतूत। इतने में भगवान सुंदर राजकुमार बन करके पहुंचे, और जैसे पहुंच करके खड़े हुए, नारद जी ने देखा कि और एक व्यक्ति आ गया, तो ये नहु पहुंचे बगल खड़े हो गए। गटई नहीं हो रहा कि अब इनके न डाल दिए कहूं। लेकिन उसने जयमाल भगवान के गले में डाल दिया। अब जैसे जयमाल डाला, भगवान गरुड़ पे बिठाए बाहर निकले, अपना लेकर के चल दिए। तो नारद जी ने सोचा सबसे सुंदर हमारा मुंह है, विवाह नहीं हुआ, चिंतित हो गए। तो रुद्रगण जो थे वो हंसने लगे, कहा मुंह नहीं देखत हैं, अपन आए हैं यहाँ ब्याह करे। हंस करके ताली बजा करके नारद का उपहास करने लगे। तत्काल नारद ने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया, कहा जाओ तू राक्षस हो जाओ। तो दोनों गिर पड़े पैरों में, कहा राक्षस का श्राप तो दे दिया, लेकिन पहले अपन चेहरा तो देखो बापू। स्थिति का है क्या। जब नारद जी गए जल में अपना मुख देखे, तब तो गुस्सा चढ़ी इनके ऊपर, खूब नारद जी गुस्सा हुए। जिनका दिन रात गुणगान करते मोह में फंस करके आज नारद जी वहां से चले, सोचते हुए कि द्याहों श्राप की मरिहों जाई। कहा जाए तो या तो भगवान का श्राप दे दे, या तो कहूं बूढ़ भारा मर जाए। अब विवाह हमारा नहीं हुआ तो इस शरीर का रहना बेकार है। चल पड़े वहां से सोचते हुए, और रास्ते में जब देखा कि उसी कन्या को भगवान नारायण गरुड़ पे बिठाए लिए जा रहे हैं, तब तो इनके और गुस्सा लाग। भगवान से कहा रुको, रुक गए। अब कोई प्रणाम हो जयराम कुछ नहीं, कहा रुको पहले तो ये बताओ कि एक मेहरुआ तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन हमार सुख तुमसे नहीं देखागा। अतरे जलनी आदमी हो तू। तभी नारद जी कहते, पर संपदा सको नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विषय। कहा बहुत दुष्ट हो, दिन रात तुहार भजन कीन, तो कम से कम ब्याह हुआ रहा यह सोच लेती कि एक रोटी हमहू के यहाँ मिल जाई बनी बनाई। इधर उधर भटके थे, लेकिन बात समझ में नहीं आई तुम्हारी। तत्काल बिना सोचे समझे भगवान को श्राप दे दिया। कहा जाओ जैसे हम आज पत्नी के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे, उसी तरह तुमको भी मनुष्य बन करके जंगल में जा करके पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। हमारा श्राप दे दिया।
जब श्राप दे दिया तब देखा क्या कि वो जो लड़की थी वो माता लक्ष्मी के रूप में आ गई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जब देखा लक्ष्मी जी को तब तो थर थर कांपने लगे। नारद जी की बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा। भगवान ने कहा क्षमा करने वाली कोई बात नहीं, इसमें तुमने गलती ही क्या करी है। मैं अपने भक्त की रक्षा उस प्रकार से करता हूं, करहि सदा भक्तन रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती महाराज, उस प्रकार मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। तो तुमने कोई गलती नहीं करी है नारद जी। और जो बात निकल गई वो तो होना ही है। तब नारद जी अपने वचनों को सुधारते हुए कहते हैं कि कपियाकृति तुम कीन हमारी। कहा तुमने जो बंदर का मुख दिया है, जब जंगल में तुम रोओगे पत्नी का हरण हो जाएगा तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तब तुम अपनी पत्नी को वापस पाओगे। कपियाकृत तुम कीन हमारी, करी है की से सहाय तुम्हारी। सीताराम राम राम राजे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राजे श्याम श्याम श्याम। आज वही शब्द मनसुखा दोहरा रहा है। भगवान ने कहा परेशान मत हो। कहा ये बताओ कि तुम्हारे गेंद के लिए हम इसमें कूद जाएं? कहा कूद जाओ। कहा ठीक है जा रहे हैं। कन्हैया यही चाहते ही थे, दौड़ करके छलांग लगा दिया कालिंदी में, और जैसे छलांग लगाया कूद गए, वैसे दामा ने एक थप्पड़ मनसुखा के गाल पे मारा। कहा कन्हैया कालिंदी में कूद गया। जैसे इतना सुना वहां से दौड़ता भागता पहुंचा। अरे मैया! यशोदा ने कहा क्या हुआ? कहा तेरो लाल कालिंदी में कूद गयो। जैसे इतना सुना दौड़ी छाती पीटती तुरंत जसोमती माए, जैसे बछड़ा खोए कर डकराती है गाय। जिस प्रकार अपने बछड़े से बिछड़ करके गाय शोर करती है, आज मां यशोदा उसी प्रकार से रोती चिल्लाती बिलखती पहुंच गई कालिंदी के तट पर। जितने नगरवासी सब एकत्र हो गए, बार बार जल में कूदने का प्रयास करती हैं। दाऊ भैया कहते हैं परेशान मत हो, कन्हैया निकल आएगा। यशोदा कहती मैं समझ गई तुमको दाऊ, सचमुच निर्दयी बड़े हो तुम, खुद नहीं कूदते हो दाह में मुझे रोक के खड़े हुए। किसी माँ का लाल कुएं में कूद जाए, गांव वाले इकट्ठा होकर के कहें निकल आएगा, तो कैसे निकल आएगा? निकालने का प्रयास करो। मैया रो रही, रो करके वहीं पे गिर जाती हैं। इधर कन्हैया निचली सतह पे पहुंचे, कालिया सो रहा है। नागिन ने देखा, कहा तू यहां से चला जा। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूं तू नहीं बोल रहा है, तेरे सर पे बैठी मौत बोल रही है, और तुझे देख करके पता नहीं क्यों हमारे अंदर मोह उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं यहां से भग जा, वरना अगर मेरा पति जग गया तो तू कहीं का नहीं रह जाएगा, तेरी मां रो रो के मर जाएगी। कन्हैया ने कहा अपने पति को जगाओ, उन्हीं से मिलने के लिए आया हूं, कुछ काम है हमारा पर्सनल, बिना मिले नहीं जाने वाला हूं। महाराज जैसे नागिन ने जा करके कालिए को जगाया, उठ करके फुफकार मारने लगा। भगवान सामने खड़े हुए थे, उसके विष से इनका पूरा शरीर काला पड़ गया। इनके पूरे शरीर से जब लिपट जाता तो ये अपने शरीर को बढ़ा देते हैं, हड्डियां उसकी चरचरा करके सब टूट गईं। मौका पा करके उसके फण पे चढ़ गए कूद करके,
और उसके फण पे जो फण ऊपर उठाता है उसे अपने पैरों से दबा देते हैं। जब विष समाप्त हो गया तो मुख से रक्त निकलने लगा, और रक्त जब जल के ऊपरी सतह पे आया तब मैया के सब्र का बांध टूट गया कि हो ना हो कन्हैया को कालिए ने समाप्त कर दिया। महाराज जैसे फिर से जल में कूदने के लिए बढ़ी, नारद जी पहुंच गए। कहा मैया क्यों परेशान हो, मैं बुलाता हूं आएगा। नारद जी कहते हैं कि बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। ओ ग्वाल बालिक से पूछे, ग्वाल बालिक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। और कहते हैं हाँ, कोई न जाए कुंज गलिन में, तुम बिन कलिया चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुम बिन कलिया चुनने को। तरस रहे हैं यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। तरस रहे हैं यमुना तट, धुन मुरली की सुनने को। आके तरस दिखा जल नटवर, आके तरस दिखा जल नटवर। क्यों तू विधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। हे प्रभु हाँ, संकट में है आज ये धरती, जिस पर तुमने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तुमने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन वो जो गीता में तुमने दिया। पूरा कर दे आज वचन वो जो गीता में तुमने दिया। प्रभु तुमने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। पूरा कर दिया जी वचन वो जो गीता में तुमने दिया। पूरा कर दिया जी वचन वो जो गीता में तुमने दिया। तुम बिन कोई नहीं है मोहन तुम बिन कोई नहीं है मोहन। तुम बिन कोई नहीं है मोहन तुम बिन कोई नहीं है मोहन। भारत का रखवाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। गलपाल एक से पूछे गलपाल एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। जब महाराज नारद जी ने पुकार किया, लगा उछलने एकाएक कालिंदी कानी। कालिए के फण पे प्रकट हुए श्याम यदुवीर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कालिए के फण पर नृत्य करते हुए प्रकट हुए। कालिए को अभय दान दिया कि जब तक तुम्हारे सर पर मेरे चरणों के निशान हैं, तुमको गरुड़ जी सताएंगे नहीं। और गेंद ला करके मनसुखा को दिया। कालिंदी का जल महाराज निर्मल कर दिया। कालिया रमणक द्वीप में जा करके रहने लगा। हमारा धर्म हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए जीवा संस्कृति।